खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। ज़बूर की किताब बाइबल मुक़द्दस में 150 अबवाब पर मुश्तमिल है, जो सबसे बड़ी किताब तस्वुर की जाती है। और ये 150 अबवाब जो हैं, ये मुख्तलिफ़ मुसन्निफ़ीन की तसानीफ़ हैं, जिनमें दाऊद नबी के ज़बूर शामिल हैं, सुलेमान बादशाह ने ज़बूर लिखे, आसिफ़, ईमान, एतान, मूसा के मज़मूर शामिल हैं। लेकिन इनमें 50 ज़बूर ऐसे हैं जिन पर कोई टाइटल नहीं है, कोई नाम नहीं है, जिन्हें गुमनाम तस्वुर किया जाता है। और ये तमाम मज़ामीर, इनकी अपनी एक नोयत है, इनके अपने मज़ामीन हैं। मसलन कुछ ज़बूर आपको तालीमी ज़बूर मिलेंगे, कुछ तारीख़ी मज़ामीर मिलेंगे, कुछ मुनाजाती, सयूनी, फितरती, मातमी, ज़ियारती, तमजीदी मज़ामीर आपको बाइबल मुक़द्दस में 150 अबवाब में इन उन्वान के साथ या टाइटल्स के साथ मिलेंगे। आज ज़बूर जो हमने तलावत किया है, ये अपनी नोयत का एक फ़र्क मज़मूर है। उसकी वजह यह है कि 150 मज़ामीर में से वाहिद 100 ज़बूर ऐसा है जिस पर उन्वान दिया गया है शुक्रगुजारी का मज़मूर। इसके अलावा 150 अबवाब में कोई मज़ामीर, अगरचे उनके अंदर शुक्रगुजारी हमें मिलती है, लेकिन इस उन्वान के साथ हमें नहीं मिलता। तो इस एतबार से ये मज़मूर अपनी नोयत में फ़र्क है। इसकी 5 आयात हैं और आज शाम या आज रात जो मरकज़ी आयत है हमारी, वो 5वीं आयत है। और जो पैगाम का उन्वान मेरे दिल पर है वो खुदावंद भला है। लेकिन हम इसकी पहली 4 आयात पर भी सिलसिलावार गौर करके तो हम आगे बढ़ेंगे। पहली आयत पर जब हम गौर करते हैं तो पहली आयत में ज़बूर नवीस एक दावत नामा देता है, आए अहले ज़मीन। आए अहले ज़मीन, अहल से मुराद तमाम और ज़मीन से मुराद ज़मीन पर बसने वाली तमाम कौमें। यानी खुदा ज़बूर नवीस की विसातत से न सिर्फ बनी इसराइल को बल्कि ज़मीन पर मौजूद तमाम कबीलों, कौमों, उम्मतों को दावत देता है कि वो खुदावंद की हम्द, उसकी ताज़ीम और उसकी शुक्रगुजारी करें। क्योंकि मेरा और आपका खुदा या बनी इसराइल का खुदा तमाम कौमों का खुदा है, तमाम उम्मतों का खुदा है, हर एक कबीले का वो खुदा है। इसलिए वो तमाम कौमों को ज़बूर नवीस के ज़रिए दावत देता है कि सब आओ और खुदावंद की इबादत करो। ज़बूर 2 और उसकी 8वीं आयत में भी हमें ये बयान मिलता है कि मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए और ज़मीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूँगा। तो इस एतबार से हम ये सीखते और समझते हैं कि खुदा सब कौमों का खुदा है, खुदा सब कौमों की फ़िक्र करता है और खुदा ये चाहता है कि सब कौमें उसके हुजूर हाज़िर हों और सब मिलकर उसके हुजूर खुशी का नारा मारें, उसकी तमजीद करें, उसके हुजूर झुकें और उसकी सिताइश और उसकी शुक्रगुजारी करें। नए अहदनामे में रोमियो के ख़त के 14वें बाब की 11वीं आयत में खुदावंद फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, मुझे अपनी हयात की कसम, हर एक घुटना मेरे आगे टिकेगा और हर एक ज़ुबान
خدا کا اقرار کرے گی۔ تو نئے عہد نامے میں بھی خدا یہ بات پولس رسول کے وسیلے رقم کرواتا ہے کہ زمین کا ہر ایک انسان میرے حضور ٹکے گا اور میری حضوری میں وہ میرا اقرار کرے گا۔ پھر کچھ اسی طرح کی آیات ہمیں فلپے کے ایمانداروں کو پولس رسول خط لکھتے ہوئے ملتی ہیں، دوسرے باب کی 10ویں اور 11ویں آیت میں، جہاں مسیح یسوع کی بابت لکھا ہے کہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا ٹکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور وہ خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ تو اس اعتبار سے خدا کی یہ خواہش ہے کہ ہر ایک قبیلہ، ہر ایک قوم، ہر ایک امت، ہر ایک انسان خداوند کے حضور جھکے اور اس کی ستائش اور اس کی تعریف کرے۔ خداوند کی حمد و تعظیم کرنا صرف اہل یہود پر فرض نہیں بلکہ زمین کی تمام قوموں پر فرض ہے۔ اور خدا نے ابراہیم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی، اور آج میں اور آپ اس بات کے گواہ ہیں۔ آج میں اور آپ اس کلام کی صداقت کا ثبوت ہیں کہ ہم ابراہیم کی میراث میں شامل ہوئے اور ہم اس برکت میں شریک ہوئے، پیدائش 22ویں باب کی 18ویں آیت کے مطابق۔ تو گویا آج ہم خداوند کی حمد اور اس کی ستائش کے لیے اور قوموں سے، اور قبیلوں سے، اور امتوں سے آج اس گھر میں جمع ہو کر اسرائیل کے خدا کی حمد اور اس کی شکر گزاری کے لیے جمع ہیں۔ آئے اہل زمین، سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو۔ دوسری آیت پر جب ہم غور کرتے ہیں تو دوسری اور چوتھی آیت میں دو ایسے نقطے ہمیں ملتے ہیں جس میں اس عبادت یا اس حمد کی نوعیت بیان کی گئی ہے۔ یہ عبادت کی جائے، یہ حمد کی جائے تو گویا کیسے کی جائے، اس کا سلیقہ کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، اس کا انداز کیا ہے، اور کس طرح سے ہم خدا کی حمد اور اس کی عبادت اس کی شان کے مطابق کر سکتے ہیں۔ دو باتیں اس تعلق سے اس زبور میں ہمیں ملتی ہیں۔ نمبر 1 جو ہم نے پڑھی، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو۔ خوشی سے خداوند کی عبادت کرنے سے مراد یہ ہے کہ متعلقہ شخص، خاندان یا قوم، یہ اس کا اپنا ذاتی چناؤ ہے، یہ اس کی آزاد مرضی ہے، اس میں اس کی مرضی یا رضامندی شامل ہے، اس میں اس کی آمادگی شامل ہے۔ وہ خوشی سے خداوند کے حضور آتا، سجدہ کرتا اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید کرتا ہے۔ یعنی خدا کی حمد و تعظیم کوئی مجبوری کا کام نہیں ہے، لاچاری کا کام نہیں ہے۔ یہ زبردستی سے خدا نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے حضور آ کر اس کی حمد اور اس کی تعظیم اور اس کی شکر گزاری کرے۔ اس کی ایک مثال ہمیں پرانے عہد نامے میں جوشوا کی ملتی ہے۔ یشوع اس کا 24واں باب اس کی 15ویں آیت، جب خدا بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال کر لے آیا تو یشوع نے سارے مجمع کے سامنے تمام لوگوں کو جمع کر کے ایک اعلان کیا۔ پہلے تو انہوں نے اس ساری قوم سے کہا کہ آج تم فیصلہ کرو کہ تم کس کی پرستش کرو گے، آیا ان بتوں کی جن کے تمہارے باپ دادا شروع سے کرتے آئے، یا اسرائیل کے خدا کی حمد اور اس کی عبادت کرو گے۔ یہ کہنے کے بعد اس نے اپنی بابت اور اپنے خاندان کی بابت یہ فرمایا، یہ اعلان کیا، اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات تو ہمارا فیصلہ، ہمارا چناؤ یہ ہے، ہم تو خداوند ہی کی پرستش کریں گے۔ تو جوشوا کا یہ اقرار، یہ فیصلہ، یہ اعلان اس کی محبت کا، اس کی وفاداری کا ثبوت تھا۔ اس نے یہوہ خدا کو چنا کہ جب تک ہم جیتے ہیں ہم اس اسرائیل کے خدا کی حمد، اس کی ستائش اور اس کی شکر گزاری کریں گے۔ خوشی سے اپنا آپ ہم نے اس کے حضور میں پیش کیا ہے، نہ صرف میں بلکہ میرا گھرانہ، ہم گھرانے سمیت خداوند اپنے خدا کی عبادت کریں گے۔ جس لفظ کا استعمال یہاں پر اس ٹیکسٹ میں ہوا ہے، پیدائش 31 باب کی 27ویں آیت میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس سے کیا مراد ہے؟
31वें बाब में हमें लाबन और याकूब का वाक़या मिलता है, जब याकूब लाबन से अपने बीवी बच्चों को लेकर छुप कर तो भागा और उसने बग़ैर बताए लाबन को, तो वो अपनी फैमिली को लेकर अपने बाप के घर का, चूँकि वो मुश्ताक था, तो वो निकला। और जब वो वहाँ से चोरी निकला तो लाबन ने उसका पीछा किया और रास्ते में उसे जा लिया। जब लाबन ने अपने भाइयों समेत उसका पीछा करके उसको पकड़ लिया तो उसने उसे एक जुमला कहा, और वो क्या कहा? लाबन ने याकूब से कहा कि तू छुप कर क्यों भागा, पैदाइश 31 बाब की 27वीं आयत, और मेरे पास से चोरी से क्यों चला आया और मुझे कुछ कहा भी नहीं, वरना मैं तुझे खुशी खुशी तबले और बरबत के साथ गाते बजाते रवाना करता। वरना मैं तुझे खुशी खुशी तबले और बरबत के साथ गाते बजाते हुए रवाना करता। मैं और आप जानते थे उसकी नीयत क्या है, लेकिन हम इस लफ्ज़ पर जब गौर कर रहे हैं तो यहाँ पर भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिससे मुराद क्या है, यानी खुशी का इजहार गा बजा कर किया जाता है, खुशी का इजहार साज़ों के साथ किया जाता है, खुशी का इजहार हम्दो सना के साथ किया जाता है। तो लाबन ये कहता है याकूब को कि तू मुझे बताता तो हम गाते बजाते बरबत के साथ तुझे रुखसत करते, यानी हम अपनी खुशी का इजहार करते। आज कलीसिया अहले यहूद भी अपने खुदा की हमद, उसकी सिताइश इसी सबब से साज़ों के साथ करती है, आवाज़ों के साथ करती है, क्योंकि वो अपनी खुशी का इजहार करते हैं। तो हम साज़ों के साथ, हम तबले के साथ, बाजे के साथ हम खुदावंद अपने खुदा को सराहते, उसकी हमद करते हैं, जो इस बात का इजहार है कि हम खुशी से खुदावंद अपने खुदा की इबादत करते हैं। नए अहदनामे में याकूब के ख़त में 5वें बाब की 13वीं आयत में, वहाँ पर भी एक नसीहत हमें मुक़द्दस याकूब रसूल करता हुआ दिखाई देता है, और वो क्या है? अगर तुम में कोई बीमार हो तो बुज़ुर्गों को बुलाए, वो दुआ करे, मुसीबत ज़दा हो तो वो क्या करे? दुआ करे, लेकिन अगर कोई खुश हो तो हम के गीत गाए। तो खुशी का इजहार जो है वो उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक हम हमद के गीत नहीं गाते, हम साज़ों के साथ खुदा की परस्तिश और उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते। इसके साथ जो दूसरा जुज़ या नुक्ता जुड़ा हुआ है, और वो 4थी आयत में है, खुशी से खुदावन की इबादत करो। 4थी आयत में हम क्या पढ़ते हैं?